सक्सेसफुल स्टार्टअप के मामले में इंडिया कई मामलों में यूनिक है। तमाम प्रॉब्लम्स के बाद यहाँ की युवाओं ने अपने बिजनेस आइडियाज से पूरी दुनिया को चौंकाया है। इन स्टार्टअप ने अपनी सफलता से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुनिया की कई बड़ी कंपनीज में इन भारतीय स्टार्टअप में अपना विश्वास दिखाते हुए इसमें भारी रकम का निवेश किया है। यहाँ हम आपको कुछ खास सफल स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट से अर्श तक का सफर तय किया है। तो जो फर्स्ट कंपनी आती है वो आती है जोमेटो। जोमेटो को वर्ष 2008 में शुरू किया गया था और आज ये सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। इसकी लिस्ट में आज लगभग 19 देशों में 3,31,200 से अधिक शामिल हैं। शुरू में यह foodieway.com नाम से शुरू किया गया था और केवल 2 साल में यह भारत के सबसे बड़े इंस्पायरिंग कंपनीज की सूची में शामिल हो गई। पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल जोमेटो के संस्थापक हैं जिन्होंने हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश की। जोमेटो के पास शुरू में पर्याप्त धन नहीं था, लेकिन जल्द ही चीजें बदल गईं और आज यह कंपनी सबसे लोकप्रिय कंपनियों में से एक का रूप ले चुकी है। तो जो सेकंड कंपनी आती है वो आती है Housing.com। Housing.com एक प्रॉपर्टी रिसर्च इंजन है जिसे 12 IIT के युवाओं ने शुरू किया। उत्साही युवाओं की यह टीम रियल एस्टेट डोमर पारदर्शिता लाना चाहती थी। कम समय में ही इस सक्सेसफुल स्टार्टअप ने बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल कर ली। यह सिर्फ 2 साल पहले लॉन्च किया गया था और मुश्किलों की परवाह किए बिना Housing.com एक शानदार प्रॉपर्टी पोर्टल के तौर पर उभरा है। तो जो थर्ड कंपनी आती है वो आती है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कोई अनजान कंपनी नहीं है। यह कंपनी इंडियन ऑनलाइन मार्केट में एक बड़ी स्टॉक होल्डर की कमी को पूरा करने में कामयाब रही। कंपनी की शुरुआत सचिन और बिन्नी बंसल ने की थी। उन्होंने पहले अमेज़न के साथ काम किया था और इसी दौरान उन्होंने भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए इसी तरह का एक मॉडल लॉन्च किया। उन्होंने वर्ष 2007 में किताबें बेचकर इस पोर्टल की शुरुआत की थी और आज सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ रुपए में मिंत्रा का अधिग्रहण करने में भी कामयाबी हासिल की। तो जो फोर्थ कंपनी आती है वो आती है ओला कैब्स। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि कैब बुकिंग इतनी आसान और सरल हो सकती है। इसका श्रेय ओला कैब्स को जाता है। इसमें एक कैब यात्रा की लागत अब भी ऑटो रिक्शा से कम है। भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी ओला कैब्स के संस्थापक हैं। वे IIT ग्रेजुएट थे जिन्होंने उद्यमी बनने से पहले कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम किया। अक्टूबर 2015 में ओला कैब्स भारत में सबसे बेहतरीन स्टार्टअप में से एक बन गया। तो जो फिफ्थ कंपनी आती है वो आती है ग्रेविटी लेब्स। अगर आपके पास एक धुआं उगलती बस गुजरती है तो आप अपने मुंह को ढकने के अलावा क्या करती है? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है कुछ नहीं। लेकिन अमेरिका से PhD करने आए एक इंजीनियर के पास से जब प्रदूषित बस धुआं छोड़ते हुए निकली तो उसे अपनी काली हो चुकी शर्ट और सांस लेने में होने वाली परेशानी के बीच एक विचार आया। एक ऐसा विचार जो धरातल पर आने के बाद 80 करोड़ की नेटवर्थ ले चुका है। अनिरुद्ध शर्मा MIT मीडिया लैब से जुड़े इंजीनियर ने अपने 2 दोस्तों निखिल कौशिक और नितेश कादयान के साथ मिलकर हवा के प्रदूषण को इकट्ठा कर उसे सिहाई बनाने की कंपनी खोली और नाम दिया ग्रेविटी लेब्स। इस कंपनी ने सालों तक रिसर्च करके एक स्टील का पाइपनुमा उपकरण विकसित किया जो आपकी गाड़ी के साइलेंसर के आखिरी हिस्से में फिट किया जा सकता है। यहाँ एक उपकरण आपके साइलेंसर से निकले हुए धुआं के प्रदूषण को कैद कर लेता है और उस कालिक का उपयोग यह कंपनी ब्लैक इंक बनाने में करती है। कालिक इकट्ठा करने वाले इस उपकरण को नाम दिया गया है कालिक। एक अनुमान के अनुसार इस कंपनी द्वारा बनाए गए 30 मिलीलीटर इंक में कार द्वारा उत्पन्न 45 मिनट के वायु प्रदूषण होता है। पैसा कमाने से ये दोस्त प्रदूषण से निपटने का कारगर तरीका भी पेश कर रहे हैं। अपने इस इनोवेटिव आइडिया के लिए ग्रेविटी लेब्स को फॉरेन पॉलिसी टॉप 100 ग्लोबल थिंग्स अवार्ड 2016, फोर्ब्स 30 अंडर 30, सेल मेक द फ्यूचर एस्टिलेटर अवार्ड, कनास लाइन इनोवेशन गोल्ड अवार्ड, D&AD ग्रेफाइट पेंसिल अवार्ड मिल चुका है। तो ये टॉप 5 सक्सेसफुल स्टार्टअप थे जो कि इंडिया में हुए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब